ये दोस्तों 5 मिनट में 50 क्वेश्चन का सफ़र फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है उत्तर फीमर, जो जांघ में होती है। ठीक है। प्रश्न 2, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस, जो कान में होती है। प्रश्न 3, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीबल, जो जबड़े में होती है। प्रश्न 4, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? उत्तर हल्का गुलाबी। नोट, 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 5, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? उत्तर 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाग कर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। प्रश्न 6, बालक का विकास 6 वर्ष का तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो उत्तर है 90%। प्रश्न 7, बालक का विकास 10 वर्षों तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो उत्तर है 95%। प्रश्न 8, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? उत्तर बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती हैं। प्रश्न 9, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है? उत्तर जम्मू कश्मीर। प्रश्न 10, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? उत्तर 25%। प्रश्न 11, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़। प्रश्न 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो उत्तर है रॉस ने। प्रश्न 13, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंगहर्स्ट का। प्रश्न 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? उत्तर है सीरियल बट ने। प्रश्न 15, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो उत्तर में है वैलेंटाइन। प्रश्न 16, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है? उत्तर है हिली ने। प्रश्न 17, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? उत्तर बहुतत्व सिद्धांत को। प्रश्न 18, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। उत्तर है लेवेटर का। प्रश्न 19, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है? उत्तर निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। प्रश्न 20, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है? उत्तर है टर्मन एवं ओडन द्वारा। प्रश्न 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? उत्तर लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। 22, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। प्रश्न 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? उत्तर सिर से पैर की ओर। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। प्रश्न 24, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो उत्तर है सिगमंड फ्राइड। प्रश्न 25, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न 26, किशोरावस्था को तूफान अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लो ना, बहुत ही आता है, एक ना एक आता ही आता है, तो अच्छे से याद कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यार चैनल, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होकर आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते रहूं और आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचे। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा भाई, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, मुझे किसी ग्रुप में शेयर ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 27वां प्रश्न 27, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है कोहलबर्ग ने। ठीक है, कोहलबर्ग भी बोलते हैं। ठीक। प्रश्न 28, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडोनाल्ड। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने। ठीक है। प्रश्न 29, संवेग क्या है? उत्तर मन की उचित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। प्रश्न 30, व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया?
उत्तर है कार्ल रोजर ने। प्रश्न 31, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उत्तर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 32, सृजनात्मक मुख्य रूप से किस से संबंधित है? उत्तर है अपसारी चिंतन से। प्रश्न 33, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न 34, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? उत्तर क्रो और क्रो का। वैज्ञानिक का नाम है ना, क्रो और क्रो, कोई कौवा नहीं है, ठीक है। प्रश्न 35, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर तार्किक चिंतन। प्रश्न 36, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। प्रश्न 37, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? उत्तर तर्क की। प्रश्न 38, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन के विकास कब प्रारंभ होता है? उत्तर 2 वर्ष की आयु के बाद। प्रश्न 29, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? उत्तर है आंतरिक कारक। प्रश्न 40, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं? उत्तर वंशानुक्रम। प्रश्न 41, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में उत्तर है जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। प्रश्न 42, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर सिगमंड फ्राइड को ही कहा जाता है। प्रश्न 43, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर लुई ब्रेल। 44, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि। 45, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी। LKG और UKG पद्धति के जनक हैं फ्रोबेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। LKG और UKG पद्धति के जनक है फ्रोबेल। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे का हर चीज़ आता है ना, एक न एक जीन पियाजे के बारे में आता है। जीन पियाजे के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और सहयोग करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आऊँ और सभी विषय का लेके आऊँगा।